छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ नाव में और मैं हूं आपके साथ संजुना। डांट फटकार से नाराज बेटा घर में किसी को बिना बताए निकल गया। वहीं इधर परेशान मां रायगढ़ साइबर सेल की मदद लेने पहुंची, जहां साइबर सेल ने तत्परता दिखाते हुए युवक की लोकेशन ट्रेस कर उसे सकुशल ढूंढ निकाला। शुक्रवार की शाम स्थानीय महिला ने साइबर सेल आकर साइबर सेल डीएसपी अभिनव उपाध्याय को बताया कि उनका बेटा सुबह से बिना बताए कहीं चला गया है। इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहता। वहीं महिला को परेशान और चिंतित देख डीएसपी अभिनव ने जल्द उनके बेटे को ढूंढ निकालने का आश्वासन दिया और एसपी दिव्यांग पटेल को संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पश्चात बिना वक्त गवाए साइबर सेल ने गुम युवक की मोबाइल डिटेल पर उसका लोकेशन ट्रेस किया, जो दुर्ग था। डीएसपी अभिनव ने साइबर सेल दुर्ग के प्रभारी को संपर्क कर गुम युवक की पतासाजी में सहयोग के लिए कहा। वहीं करीब 10 मिनट के भीतर ही साइबर सेल दुर्ग ने युवक को अपने कब्जे में लिया और साइबर सेल रायगढ़ के पुलिसकर्मियों से बात कराए। गुम युवक की मां वहां खड़ी यह सब देख रही थी, जिसके बाद वो चिंता मुक्त हो गई। वहीं महिला ने रायगढ़ पुलिस को धन्यवाद दिया। इसी के साथ गुम युवक और घर के सदस्यगण जिला पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित करने मिठाई लेकर साइबर सेल आए। महिला ने बताया कि उनका लड़का 12वीं के बाद आईआईटी की तैयारी कर रहा है। कुछ घरेलू बातों को लेकर डांट फटकार किए थे, जिससे नाराज होकर सुबह से कहीं चला गया था। परिवार के सभी लोग काफी चिंतित थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, डीएसपी साइबर सेल और उनके स्टाफ को तत्काल कार्यवाही पर साधुवाद दिया। साइबर डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने परिजनों को कहा कि बच्चों से मित्रता पूर्वक व्यवहार रखें एवं किसी भी प्रकार का अनावश्यक मानसिक दबाव न बनाएं। कि आपको ज्ञात है कि हमारे आदरणीय एसपी श्री दिव्यांग पटेल सर के द्वारा स्पेशली जो है गुम इंसान और जो भी मिसिंग पर्सन्स हैं, उसमें हम सभी को स्पेशली अलर्ट होने के लिए और सर के द्वारा बताया गया है। इस तारतम्य में कल हमारे पास साइबर में एक महिला आई, जिन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया कि लगभग 12-13 घंटे से वो उनके पास नहीं है और वो थोड़ी व्यथित थी उस वजह से। तो और उन्होंने अभी तक गुम इंसान दर्ज नहीं कराया था, लेकिन तत्काल एसपी सर के संज्ञान में लाकर हमने सोचा कि सबसे पहले उस बच्चे के बारे में क्या क्या जानकारी जुटाई जा सकती है, वो हमने प्रयास किया। तो उन पता चला कि उनके पास एक फोन था। लोकेट करने पर उनका लोकेशन रायगढ़ से दूर दिखाया, दुर्ग में दिखाया। हम तत्काल फिर सर से बात करके हायर लेवल पे सभी ऑफिशियल से हमने कोऑर्डिनेट किया। दुर्ग में हमें जो है वहाँ के साइबर प्रभारी से बात की और तुरंत वहाँ की टीम ने हमने बताया कि एक बच्चा है, हमारे रायगढ़ का ही है, वो 18 ईयर्स का है और हम चाहते हैं कि आप तुरंत जो है उनके वो सुरक्षित हैं या इंश्योर कर लें। और तत्परता उन्होंने दिखाते हुए तुरंत लगभग 10-15 मिनट के अंदर ही बच्चे को जो है दुर्ग स्टेशन से जो है उन्होंने सेफली बरामद कर लिया और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी में उन्हें रखा। फिर पेरेंट्स के साथ जाकर जो है उनके द्वारा अपने बच्चे को जो है सेफली रिकवर किया गया। और हम आप सभी से एक मैसेज भी देना चाहते हैं इस माध्यम से कि चूंकि आज बहुत ही स्ट्रेसफुल दौर है, बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, तो हम सभी पेरेंट्स से भी ये उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहें, उनके मनोभावों को समझने का प्रयास करें, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके फ्रेंड सर्कल कौन है, एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे हैं, ताकि किसी प्रकार के भी क्राइम में वो न फंस सके या किसी प्रकार की जो है इस तरह का कोई कदम ना उठा लें जिसमें भविष्य में पछताना पड़ जाए। जी, आजकल जैसे सामने वाले बच्चे भी जो है वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, जो कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स दे रहे हैं और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो वो एक स्ट्रेस का माहौल जो रहता है। तो हम सभी पेरेंट्स से भी वो उम्मीद करेंगे कि वो चीजों को कन्वर्सेशन जो है ज्यादा करें और उनके मनोभावों को समझें और किसी प्रकार की भी अगर उन्हें ऐसे दिक्कत है तो बातचीत से उसे सुलझाने का जो प्रयास करें, ताकि इस तरह की चीजें ना हो। और दूसरा, रायगढ़ पुलिस पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है अपनी त्वरित कार्रवाई के लिए भी और इस प्रकार आगे भी किसी प्रकार की भी आम जनता को जो मदद की आवश्यकता है पुलिस में जी, बिल्कुल हमारे एसपी सर का मानना है कि हमें लेट करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करना जो है हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और इसमें आगे भी जारी रखेंगे इस तरह की। जी, क्योंकि हमारे पॉइंट बहुत क्लियर है कि किसी प्रकार के रेड नहीं है अभी रायगढ़ पुलिस में। साहब जैसा तत्काल उनके संज्ञान में लाते ही उन्होंने बोला कि आप तुरंत खोजना स्टार्ट कीजिए, तो
तो वो गुम इंसान दर्ज कराने जा ही रही थी, उसके पहले ही उनका जो है बच्चा मिल गया, जिसके लिए उन्होंने भी रायगढ़ पुलिस को और हमारे आदरणीय एसपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। थैंक यू। 14 तारीख की सुबह 7 बजे करीब से डांट दी थी, इस वजह से वो थोड़ा नाराज होकर चला गया था। तो मुझे लगा कि ऐसे ही गया है ना, तो मिल जाएगा ना, मैं सोची नहीं थी कि ऐसे बाहर चला जाएगा। तो और फिर मैं बहुत देर हो गई, मैं आई जब 4 बजे के करीब, तो मुझे पता चला कि घर में बच्चा नहीं। फिर मैं सर के पास आई, अभिनव सर के पास आई, और इनके पास लाने वाले राकेश पटेल सर, उन्होंने मुझे बताया कि आप सर से मिलिए, चलिए आप जो भी सीखेगा। तो इन्होंने तुरंत ही कार्रवाई की, जिससे मेरा बच्चा तुरंत मिल गया। और मैं इस जो भी इन लोगों ने किया उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कभी मैं इनके एहसानों को भुला नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं उस समय बहुत ही दुखी थी। मुझे लग रहा था मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसे, क्योंकि वो बिना कुछ खाए पिए भी नहीं था, पैसे भी उसके जेब में नहीं थे, ऐसे ही चला गया था। इससे मुझे डर लगता। क्या करता बच्चा? पर बच्चा 12th का एग्जाम दिया है और वैसे IIT की तैयारी भी कर रहा है। मिलिट्री में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब छत्तीसगढ़ में भी खुला सैनिक स्कूल, कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। इस स्कूल में मिलेगी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं। कॉल नाउ। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक, श्याम मंदिर के सामने, संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।